Good morning, friends. Once again, you are most welcome in St. Xavier School's online English classes. So, guys, we were discussing about modals in previous class, and in today's class, we shall also discuss about the same topic, and that is modals. But today we shall discuss about a new modal, and that is may. आज हम मॉडल की बात करेंगे कि मे का यूज हम कैसे और किस प्रकार से करेंगे. सो गाइस देखिए, एज आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास, मे रिप्रेजेंट द हिंदी वर्ड शायद इन ए सेंस. एक प्रकार से तो मे का जो हिंदी अर्थ होता है वो शायद होता है. इसका मीन्स पॉसिबिलिटीज़ को शो करता है. बट सम डिफरेंट यूजेज आर ऑल्सो ऑफ दिस मॉडल. कुछ अलग यूज भी हैं इस मॉडल के जो हम देखेंगे. सो फर्स्ट यूज ऑफ द मॉडल इज देयर टू एक्सप्रेस possibility in the present and future. Here to express means व्यक्त करना, possibility means संभावना. तो शायद आप समझ गए होंगे प्रेजेंट एंड फ्यूचर में संभावना को व्यक्त करने के लिए इस मॉडल का यूज होता है. लेट्स टेक ए एग्जाम्पल. सपोज मिस्टर राज बी योर टीचर next year. Here we are talking about be, as I have told you that in modals always focus on the verb and object combination. First of all हमें verb और object का combination प्राप्त करना है. उसके बाद में वाक्य का सेंस देखना है. be means आपको पता है होना होता है. your teacher object अध्यापक, and it is time about अगले साल. सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगले वर्ष जो मिस्टर राज है वो अध्यापक. तो नेक्स्ट ईयर के लिए केवल हम पॉसिबिलिटी व्यक्त करते हैं. हम 100% कुछ भी नहीं कह सकते. आपको पता होगा फ्यूचर के बारे में, और कभी कहना भी नहीं चाहिए. सो हियर दिस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इज शोइंग द पॉसिबिलिटी अबाउट द फ्यूचर. सो वी शैल यूज मे. लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल. There are clouds in the sky, so it rain today. देखिए कंडीशन क्या दे दी कि आसमान में बादल हैं. सो वर्षात कैसे होगी, कितनी होगी, क्या बता सकते हैं? ये भी नहीं कह सकते कि वर्षात होगी, नेवर. ये भी नहीं कर सकते कि वर्षात नहीं होगी, बिकॉज पॉसिबिलिटी इज देयर, संभावना व्यक्त हो रही है. सो वी कैन ओनली show the possibility about the future. So we shall use may. Next use is there in formal situations. To express permission in the sense of being allowed to do something. थोड़ा सा पिछली क्लास में ले जाऊंगा आपको. हमने सेम कंडीशन पढ़ी थी, लेकिन वहाँ पर हमने फॉर्मल की जगह इनफॉर्मल शब्द का यूज किया था.
कि इनफॉर्मल में हमने कैन का यूज़ किया था, लेकिन जैसे ही हम फॉर्मल की बात करेंगे, फॉर्मल सिचुएशंस में किसकी बात करें, एक्सप्रेस परमिशन और एक्सप्रेस विलिंगनेस, वी यूज द मॉडल मे बिकॉज वी वांट दैट समवन शुड अलाउ अस टू डू समथिंग। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, किस प्रकार की परमिशन लेते हैं कि कोई व्यक्ति जिससे हम परमिशन ले रहे हैं वो हमें कोई काम करने के लिए परमिशन दे, अलाउ करे। जैसे एज यू डू इन योर स्कूल और कॉलेज, हियर लुक एट द वर्ब कम इन, अंदर आना किससे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, अवर रेस्पेक्टेड टीचर इज देयर, सर से पूछ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, यदि हम सीनियर से पूछते हैं, पद में बड़ा हो, एज में बड़ा हो, तो उससे हम किस प्रकार की रिक्वेस्ट करेंगे, फॉर्मल रिक्वेस्ट करेंगे। और फॉर्मल रिक्वेस्ट इज ऑलवेज डन बाय मे। किससे होती है फॉर्मल रिक्वेस्ट, मे से होती है। वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट इज देयर I use your pen, अंकल। अब की बार देखिए, द वर्ब इज देयर यूज एंड ऑब्जेक्ट योर पेन। आपका पेन प्रयोग में लेना, लेकिन किससे कह रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग टू आवर अंकल, सो डेफिनेटली इट इज रेस्पेक्टेड फॉर अस। अंकल इज रेस्पेक्टेड वर्ड फॉर अस, सो वी विल मेक फॉर्मल रिक्वेस्ट and we shall use may. Next example is there. The next use of the may is to ask someone politely also. यदि किसी से politely बात करते हैं तो भी may का यूज लेते हैं। Next model is there, might। हिंदी में इसका अर्थ आपको बताया था, क्या होता है, शायद ही, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ आर देयर बट लेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटीज़ तो हैं लेकिन बहुत कम संभावनाएं हैं। तो इस सिचुएशन में हम पॉसिबिलिटीज़ के सेंस में, जब कम पॉसिबिलिटीज़ हो तो माइट का करेंगे। कैसे, देखिए, फर्स्ट यूज इज देयर टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी फर्स्ट यूज इज देयर इन द पास्ट, कि पास्ट में पॉसिबिलिटीज़ शो करने के लिए किसका यूज करेंगे, माइट का करेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल, आप फिल्म हॉल में गए, आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको फिल्म के बारे में पहले से कुछ बातें बता रहा है, तो अपन ये तो कह नहीं सकते हम लोग कि ही हैज़ सीन दिस फिल्म ऑलरेडी। वी कैन ओनली एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज़ अबाउट द पास्ट, कि शायद इसने देख ली होगी या शायद इसने देखी होगी। लेट्स टेक एग्जांपल, ही ब्लैंक हैव सीन द मूवी बिफोर he read the book। अब देखिए, यहाँ हमको टाइम कौन सा दे रखा है, बिफोर से बाद में वर्ब सेकंड फॉर्म इज देयर, बिकॉज इफ इट इज़ फर्स्ट फॉर्म देन इट विल बी एस और ई एस देयर। यदि ये फर्स्ट फॉर्म होती तो एस और ई एस होता, बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो इट इज़ फर्स्ट फॉर्म। सो टेंस इज देयर पास्ट, ही हैव सीन द मूवी, मूवी देख चुका होगा, सेंस आ रहा है, हैव सीन इज देयर, चुका होगा, बट इन पास्ट। सो इन पास्ट वी कैन शो ओनली अवर पॉसिबिलिटीज अबाउट द सब्जेक्ट, सो वी शैल यूज माइट। नेक्स्ट यूज इज देयर
to express possibility in the present and future also। सेम मे की तरह काम करेगा, बट मे में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ थी, माइट में पॉसिबिलिटीज़ कम रहेंगी, संभावनाएं कम रहेंगी। एग्जाम्पल, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई बट, लुक एट द कंजक्शन, शर्त तो दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल नहीं है, बट लेकिन क्या, लुक एट द सब्जेक्ट, इट रेन टूडे, लेकिन क्या, बरसात, आसमान में बादल नहीं है तो बरसात नहीं हो सकती। वी कैन नेवर यूज नॉट, बिल्कुल होगी। वी कैन नेवर से 100% पॉसिबिलिटीज ऑफ हैव एनीथिंग। सो बादल नहीं है तो बरसात होने की संभावना ये भी क्या हो गई, बहुत लेस हो गई, बहुत कम हो गई। सो लेस पॉसिबिलिटीज के लिए किसका यूज करते हैं, माइट। सो वी शैल यूज माइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज इल so he attend the party। देखिए कंडीशन, he is ill, वह बीमार है, so इसलिए he blank attend the party। पार्टी अटेंड करने की पॉसिबिलिटीज क्या है, ग्रेटर और लेसर, बहुत कम हो गई, लेस पॉसिबिलिटीज हो गई। so we shall use might। Look at the next use, in formal situations to express permission in the sense of being allowed to do something but it is more polite and tentative than may। मे का भी यूज हमने इसी सेंस में किया था, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट इन दिस सेंस इन फॉर्मल सिचुएशंस, इट इज मोर पोलाइट एंड टेनेटिव, और भी ज़्यादा विनम्र रिक्वेस्ट करेंगे। लुक एट द एग्जाम्पल, ब्लैंक इज देयर, आई बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम द टेबल। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, दूसरे से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं। कोई बंदा है, बैठा है, टेबल पर बैठा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये टेबल से उठ जाए, जबकि टेबल पब्लिक प्रॉपर्टी में हो सकती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में हो सकती है, इट डज नॉट बिलोंग टू अस, हमसे इसका कोई संबंध नहीं है। तो क्या करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, विनम्र प्रार्थना करेंगे कि इस टेबल पर मैं बैठना चाहता हूँ, क्या आप दूसरी को एडजस्ट कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। सो लुक एट द सेंस ऑफ द एग्जाम्पल एंड देन यूज मॉडल, बिकॉज for polite and tentative request we use might। So okay guys, this shall be enough for today. Thank you, have a nice day, God bless you।